जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रूस के बाजार को खाने पे आमादा हो चुका है भारत। वर्ल्ड बिगेस्ट कार्बन फाइबर फैक्ट्री अगेंस्ट रसिया। ओहो, तो क्या बात है, बढ़िया है भाई। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपसे हम कुछ सजेशन लेना चाहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर हर बार की तरह जरूर से बता दीजिएगा। और कुछ गलतियां होती हो तो भी आप हमें सजेशन दे सकते हो। और बाकी तो आपके ऊपर ही भरोसा होता है। और साथ में जुड़ जाइए अब हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमारी एक यूट्यूब चैनल की फैमिली और बड़ी हो जाए। उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ऐसे नए नए वीडियो आपके समक्ष लाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जी दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली भारत में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने जा रही है जिसकी वजह से न केवल तेजस बल्कि एमका, सारस और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में स्वदेशी कंटेंट कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि तेजस एयरक्राफ्ट का कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर भारत में जरूर बनता है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल अभी तक रशिया, यूक्रेन और यूरोप से ही इंपोर्ट होता है। कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस रॉ मटेरियल की एक भारी कमी पैदा हो गई थी और रीजन था रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। इसके अलावा कार्बन फाइबर का एक भारी इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और मॉडर्न साइकिल्स में किया जाता है, लेकिन अभी तक इस मटेरियल की एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में मौजूद नहीं थी। पर आज जो खबर निकल के आ रही है वो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की डिमांड पूरी करने लायक बड़ी खबर है। कार्बन फाइबर को भारत में मैन्युफैक्चर करने का जिम्मा अब रिलायंस उठा चुकी है और भारत की न केवल पहली बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की तरह ही ये प्लांट भी गुजरात के हजीरा में लगाई जाएगी और करीबन 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके लिए किया जाएगा। हल्के होने के अलावा कार्बन फाइबर को स्टील से ज्यादा मजबूत माना जाता है, इसलिए हाई एंड ऑटोमोबाइल सेगमेंट में इस मटेरियल का एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल शुरू हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना होने की वजह से भारत को कुल 50 देशों से इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। हालत यह है कि 90% की दर से हर साल कार्बन फाइबर का इंपोर्ट भारत में बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के बीच करीबन $70 मिलियन की कीमत का कार्बन फाइबर भारत में इंपोर्ट किया गया था, जिसमें अकेले चाइना से करीबन 10.5 मिलियन और जर्मनी से करीबन $8 मिलियन का कार्बन फाइबर भारत में मंगाया गया था। हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स तक में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि ध्रुव और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में अभी भी इंपोर्टेड रोटर ब्लेड्स इस्तेमाल होते हैं। भारत की साइकिल इंडस्ट्री भी अभी तक इस फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई थी। मॉडर्न और हाई एंड साइकिल्स के फ्रेम्स अब कार्बन फाइबर से बनाए जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ऐसे बने बनाए फ्रेम्स अभी भी चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। रिलायंस की नई प्लांट हर साल 20,000 मीट्रिक टन कार्बन फाइबर प्रोड्यूस कर पाने में सक्षम होगी और 2025 तक इस प्लांट में प्रोडक्शन का पहला फेज शुरू किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि डोमेस्टिक मार्केट के अलावा गुजरात की ये प्लांट ओवरसीज मार्केट को ध्यान में रखते हुए सेटअप की जाएगी। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड ऐसे कुछ देश हैं जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स का इकोसिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है और यही वो देश हैं जो रिलायंस शुरू में टारगेट करने वाली है। भारत और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर फैक्ट्री के लिए कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया जरूर लिख दीजिएगा और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों कमेंट में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जरूर से लिख दीजिएगा। और ये अनाउंसमेंट हुई है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने, आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी का वहाँ पे उस समय भाषण भी था और बहुत सारी स्पीच भी उन्होंने दी है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का, वो सब कुछ बताया है और गुजराती होने के नाते उन्होंने धन्यवाद भी किया है। और दूसरी बात, ये हजीरा में ये फैक्ट्री लगाई जाएगी। हजीरा गुजरात में आपको दोस्तों बता दो सूरत के पास आया है और वहाँ से सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि रिलायंस यदि ये फैक्ट्री वहाँ पे लगाती है तो समंदर तो नज़दीक है वहाँ से, तो इन लोगों मतलब बाकी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक ऑप्शन रिलायंस के लिए हो जाएगा और सस्ता ऑप्शन वहाँ से उसको मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है और जगह भी ऐसे ही रिलायंस ने सिलेक्ट की है तो जहाँ से वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और गुजरात में जगह भी उनको दी गई और कार्बन जो फाइबर है उसकी जरूरत बहुत ही होती है। बहुत सारी चीजों में यदि कार्बन फाइबर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कार हो गई, ठीक है, साइकिल है, 2 व्हीलर, बिल्कुल, हाँ, तेजस फाइटर
जो है उनमें भी उसका बहुत ही बड़ा यूजेस है। और कार्बन फाइबर की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में रहती है। अब तक तो क्या था कि चाइना से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था, तो धीरे धीरे अब यही तो इंडिया है भाई, कि हमें जो चीज़ की अब ज़रूरत पड़ रही है हाँ। तो वो इंडिया में बनाओ। जैसे चाइना ने 40 साल यही किया था, डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट बनाओ, स्टार्ट करो, कॉपी मारो, कॉपी पेस्ट करो सब कुछ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो चाइना में। वे वो वाला दौर वहां पे चल रहा था, अब इंडिया में चल रहा है। और ये अच्छी बात है कि भाई अब हम आत्मनिर्भर बन गए हैं भाई। और सब कुछ हर एक लोगों के पास से मांगना, क्योंकि ये क्या चीज होती है कि हमें उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो कब हम ऑर्डर दिया, फिर वो कब हमें वो माल रेडी करके देंगे, कब इंडिया भिजवाएंगे, तब तक लॉस्ट होता है। कंपनियों को भी वेट करना, उस हिसाब से एक चेन बनाना होता है। वही हुआ ना, रशिया यूक्रेन वाला युद्ध चला है तो वहां से हम ये मंगवाते थे, तो वहां पर अभी युद्ध की वजह से वो लोग इतना नहीं भेज युद्ध पा की रहे। वजह तो समझ में आता है, लेकिन अमेरिका ने बड़ा वहां पे एक सैंक्शन लगा दिया है ना डॉलर का। ठीक है, तो रशिया अब इतना ट्रेड नहीं कर पा रहा है, उसके लिए डॉलर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो हमें भी बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी रिलायंस ने अनाउंस कर दिया है। तो भाई अंबानी साहब ने और एक जंप लगाया है। हाँ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ भाई, इन्वेस्ट कर दो। जो भी शेयर बाजार में इंटरेस्टेड हो तो रिलायंस के शेयर थोड़े बहुत खरीद के रख लो कुछ समय के लिए, हो जाएगा आपको प्रॉफिट। और अच्छी बात यह है कि भाई अब सब कुछ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया बन रहा है। जो राहुल गांधी जी उसके जो भाषण में दिखा रहे थे, कभी कभार आपने देखा होगा, वो एक मोबाइल दिखाते हैं और मोबाइल के पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। तो वो राहुल गांधी जी का कहना ये था कि भाई यहाँ पे कब मेड इन इंडिया होगा, मतलब कि मेड इन गुजरात, मेड इन कुछ और भी स्टेट के नाम दिए थे, मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन मध्य प्रदेश, भोपाल। बिल्कुल। तो अब भाई राहुल गांधी जी, अब सब कुछ मेड इन इंडिया, मेड इन भोपाल, मेड इन गुजरात बन रहा है, थोड़ा शांति बना के मेड इन रखो। इंडिया मतलब मेड इन भारत। हाँ, तो ये भी एक आंसर हम कह सकते हैं। बाकी वीडियो मजेदार थी, कुछ अच्छी न्यूज थी, देख के बहुत ही मजा आया। और खास करके भारत के लिए अच्छी न्यूज है, मेड इन इंडिया बन रहा है कुछ। अब ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी था। नया जानने को मिला हमें भी, बिल्कुल, और आपको भी। और ये रशिया यूक्रेन के युद्ध से बहुत सारी कंट्री बहुत कुछ सीखी है, हाँ। सिवाय हमारे पड़ोसी मुल्क को छोड़ के। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा गला में वैसे बैठ गया है, तो थोड़ी खांसी आ गई, तो हाँ अब ये बंद नहीं होने वाली, कोई देखो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। समझ आता हूँ, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।